अब जो चीज मादे से मावरा है वो गैर मादी हुई ना, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक गैर मादी खालिक ने इस कायनात को, इस मादी कायनात को कैसे खल्क किया वैस भाई? ओवैस इकबाल का सवाल इंसानों के बनाए हुए खुदा के लिए है। इंसानों ने उसको असीमित शक्तियां दी है, खुद इंसान ही उस खुदा का रखवाला है। इंसानों के इतिहास में कभी कोई आसमानी मदद नहीं मिली, लेकिन खुदा के आदेश खुदा ने खुद उतारे, क्योंकि इतनी बड़ी इस कायनात में वह इंसानों पर रौब झाड़े। इंसानों के इबादत करने से खुदा को क्या फायदा होगा? किसी को भी अगर पता हो तो बताए, आखिरत में क्या होगा? किसी ने देखा नहीं और ना ही किसी ने खुदा देखा है, लेकिन हम सब ने इंसान को अपनी बुद्धि और ज्ञान से खुद की मदद करते देखा है। आज इंसान जंगल में रहने से शुरू करते हुए आलीशान घरों तक पहुंच गया, और इस काम के लिए उसको कोई आसमानी ज्ञान नहीं हुआ। कोई भी इंसानों द्वारा बनाया हुआ खुदा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, कॉस्मोलॉजी की किताबें नहीं उतार सका। अब या तो खुदा को कुछ नहीं पता, या खुदा के नाम पे इंसानों ने वह उतारा जिसका ज्ञान इंसानों को था, या जो सपना वह इंसान देख रहा था। लेकिन हजारों साल पहले से सिर्फ सनातन को मानने वाले ही सबसे पहले अपनी बुद्धि से ज्ञान की खोज कर पाए। उनको कोई आसमानी हिदायतें या ज्ञान नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि में जो ज्ञान है वह आज भी प्रासंगिक है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके बारे में सनातन को ज्ञान नहीं था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन दोनों व्यक्तियों और बंदरों के पूर्वज एक नहीं थे, बल्कि सनातनी थे। अब मैं इस बात के तीर नहीं मारूंगा कि उन्होंने सलवार क्यों पहनी और आज क्यों इनको खुदा को डिफेंड करना पड़ रहा है, और इनका खुदा कायनात का इंतजार कर रहा है। जिसने भी खुदा की तारीफ और विशेषता बताई उसने खुद खुदा को कमजोर कर दिया। आप पूछेंगे कैसे? मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आप किसी पेंटर को ट्रस्ट करके एडवांस दे दें और इंतजार करें अमुक दिन को वह काम करने आएगा, और वह नहीं आए किसी कारणवश, और आप इंतजार करते रहें और वह फिर भी ना आए, तो क्या समझोगे आपकी पैसा डूब गया? लेकिन इंसान पीढ़ियों से खुदा का इंतजार करके भी उस पे अंधविश्वास रखता है। जो कोई भी शक्तियां इंसानों ने खुदा को दी है वह सब सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच में है। असल में कोई खुदा है ही नहीं जो इंसानों का हिसाब रखे। इंसानों की इबादत को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के फॉलोअर्स नहीं है कि खुदा को 8 बिलियन फॉलोअर्स मिलने का रिवॉर्ड मिलेगा। इंसान के हिसाब से खुदा की इबादत करने खुदा खुश होगा, लेकिन खुदा को इबादत करवाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलता तो अगल बगल के सोलर सिस्टम में खुदा अपना यूट्यूब चैनल चलता हुआ दिखता। आज यूट्यूब के चैनल क्रिएटर के किसी खुदा से ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं ओवैस के क्वेश्चन की, नॉन फिजिकल खुदा ने फिजिकल यूनिवर्स को कैसे बनाया? अब मेरे हिसाब से ओवैस और उनके साथी जो कि सिंपली अंधभक्त है और खुदा के लिए एकदम गदगद है, उनको कोई भी जवाब नहीं सूझता। वह सिर्फ उनके सीमित ज्ञान यानी जितना कुरान का ज्ञान है उसके आगे उनके लिए सिंगुलैरिटी जैसे पोजीशन आ जाती है कि हमें नहीं पता। क्या धरती पे किसान बीज बो दे और इंतजार करे तो क्या बीज उग जाएगा? मुझे पता है सब बोलेंगे उग जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, सिर्फ बीज बोने से ही बीज नहीं उगता। उसका जो असली ट्रिगर है वह सूर्य की गर्मी, रोशनी है, जिससे बीज से पौधा निकलता है। बरसात को भी सूर्य ट्रिगर करता है। यह यूनिवर्स का पहला रिमोट कंट्रोल है, और ये रोशनी से मैटर को पैदा करना भी सिद्ध करता है। तो आपको नहीं लगता कि उस गैर मादी क्रिएटर को इस बात का अंदाजा होगा कि जब मेरे वजूद के ऊपर बहस हो रही होगी तो मेरे बहुत सारे जो बंदे होंगे वो इस बात के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर शक का इजहार करेंगे कि चूंकि मैंने उन्हें इस कायनात को तख्लीक करने का प्रोसेस नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि मैं उनके जहनों की पैदावार हूँ। अगर आपका क्रिएटर एक्चुअलिटी के अंदर हकीकत में एग्जिस्ट करता तो ये उसके लिए कोई मसला ना होता बताना कि मैंने इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया। अब ओवैस ने चैलेंज कर दिया कि जो खुदा आसमान से हिदायतें भेजता है इंसानों को, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने यूनिवर्स कैसे बनाया, इसलिए खुदा का वजूद नहीं है। क्योंकि उसने फजूल की जानकारी तो दी लेकिन काम की कोई जानकारी आसमान से नहीं भेजी। खुदा वर्सेस सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर, एक तुलना।
इंसानों के बनाए खुदा को आप सब लोग जानते हैं, तो मैं अगर आप लोगों को उस सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर के बारे में बताऊं तो आप खुद ही समझ जाएंगे सारी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर कोई खुदा या गॉड नहीं है, वो एक वैज्ञानिक कौम है जिसकी ताकत उसकी बुद्धि और ज्ञान है। वो कोई जादू या सिर्फ अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं कर सकता, वह बिल्कुल इंसानों के जैसे बुद्धि और नॉलेज का इस्तेमाल करके ही कुछ कर सकता है। सिर्फ उसने सोचा और हो गया ऐसा नहीं हो सकता। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर और इंसानों में फर्क। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से अभी हमारे पूरे दूध के दांत भी नहीं उगे और वह एक 100 साल के ज्ञानी पुरुष के समान है। उसने यूनिवर्सल लॉस को जाना समझा और उनको कंट्रोल किया यूनिवर्सल लॉस को यूज करके। अब आप पूछोगे कैसे? एक उदाहरण देता हूं। हवाई जहाज के यूनिवर्सल लॉ को समझा और उसके लिए यंत्र बनाया और उसको कंट्रोल किया। थ्रस्ट स्पीड से एरोडायनामिक्स और हर बार प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं नासा के मिशन डार्ट का। इस मिशन से एक काइनेटिक कंट्रोल फोर्स से एक एस्ट्रॉयड का रूट डाइवर्ट कर दिया। पूरी प्लानिंग से नासा ने एक रॉकेट जो कि गोल्फ कार्ट के साइज का था से एक एस्ट्रॉयड को टक्कर मार के उसका रास्ता बदल दिया। अगर ज्ञान हो, बुद्धि हो और साधन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैरम बोर्ड खेलते हुए क्वीन को एक एंगल से हिट करने से वह एंगल बदल के पॉकेट में निकल जाती है। अर्थ हिस्ट्री में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मून को पृथ्वी के बनने के बाद अर्थ को टिल्ट करने के लिए एक मास साइज के प्लेनेट से हिट करवाया। यह एक कंट्रोल एक्शन की तरफ इशारा करता है। दूसरा उदाहरण डायनासोर्स को हटाने के लिए एक प्लैन्ड एस्टेरॉयड से अर्थ को हिट करना, जो नासा का मिशन डार्ट दोनों बातें प्रैक्टिकली पॉसिबली होना सिद्ध करता है। अगर बुद्धि हो, ज्ञान हो और रिसोर्स हो। साइंस का हर नियम भी अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो तो हर बार काम करता है। इस इविक्शन को आप बाबा का बुलडोजर समझ ले जिसने अवैध कब्जा हटाने के लिए एस्टेरॉयड से हिट किया। साइंस कुछ प्रूव नहीं कर सकती और जो नए साइंटिस्ट है वह सनातन से बहुत दूर है, यानी कि कुएं के मेंढक। अगर आप लोग विचार करेंगे तो देखेंगे जितनी भी ऐतिहासिक खोज है वह कॉलोनियल समय की है, जब भारत से ज्ञान को ट्रांसफर किया गया और उसको नए तरीके से पेश किया गया। और उसके बाद के 100 सालों से साइंस की बत्ती गुल है। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने अर्थ को कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि सब कुछ इस धरती पे ही उपलब्ध है, अरबों सालों से और अरबों सालों के लिए, और सिर्फ सूर्य की एनर्जी रोशनी ही आउटसोर्स की है। लेकिन काम पक्का किया उसने। फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हम जैसे होमो सेपियंस के मॉडल को अप्रूव किया। जितने भी फॉसिल्स है इस बात का सबूत है। और इस बात का सबूत भी है कि अचानक एक नए तरह के जीवों के फॉसिल्स की बारसी आ गई। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने प्रैक्टिकल करते हुए इंसानों को बुद्धि का इस्तेमाल ज्ञान की प्राप्ति करने के कारण दिए। जीवों को प्रजनन के लिए प्रेरित करने के लिए आनंद मिलना। मानवों को आज 8 अरब की जनसंख्या तक पहुंचाने में पहला और आखिरी कारण है। बाकी जीवों से अलग करने के लिए इंसानों को हाथ दिए और जो 2 से 3% डीएनए का फर्क है बुद्धि का वह दिया। अन्य जानवरों से बचने के लिए झुंड बनाए, वो दूसरे जानवरों ने भी बनाए पर उनकी लिमिटेशंस थी। उनके पास दिमाग था लेकिन कम था और हाथ नहीं थे। और उस सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने बिना किसी आसमानी मदद के इंसानों को सक्षम बनने के रास्ते क्रिएट किए। इसको आज के वीडियो गेम प्रूव करते हैं। इस बात को भी पक्का करते हैं कि वर्शिप से कुछ नहीं होता, केवल ज्ञान से और बुद्धि से ही सब कुछ पॉसिबल है। जैसे वीडियो गेम खेल के हमको एक आनंद मिलता है, वैसे ही यह क्रिएटर भी आनंद लेते हुए इंसानों को एक नए सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन खुद इंसान डिसाइड करेगा कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब चला के खुद को खत्म कर ले या अपने कदम सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर बनने की तरफ ले जाए। हैं कि आपका जो क्रिएटर है वो आपके आबाओ अजदाद के ज़हनों के अंदर पाया जाने वाला एक ख्याल था। अगर वो हकीकत में होता और वो हकीकत में इस कायनात का खालिक होता, तो वो आपको ये बता देता कि मैंने इस कायनात को कैसे बनाया है।